नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं समुद्र मंथन की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। असुरों और दानवों ने एक बार फिर से समुद्र मंथन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब मंथन से अवश्य ही अमृत निकलेगा। साथियों, जोर लगाओ। अमृत पान करने के बाद हमें असुरों से डरकर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। देवो, देखना, अमृत निकलते ही हम उसको दबोच लेंगे। हाँ, देखेंगे क्या होगा। तुम लोगों का घमंड ही हर बार तुम्हें परास्त कर देता है। देखना, इस बार भी मुंह के बल ही गिरोगे। अरे, ये कैसी सुंदरी है जो समुद्र में से आ रही है। सच में कितनी सुंदर नारी है। इसे तो बंदी बनाकर असुर लोक लेकर जाना चाहिए। इस पर सबसे पहले अधिकार हमारा है। ऐसी सुंदर अप्सरा तो देवलोक में सुशोभित होती हैं। ये तो स्वर्ग ही जाएगी। नहीं, यह हमारे साथ जाएगी। नहीं, ये देवलोक को जाएगी। उस सुंदर स्त्री को देखकर वहाँ मौजूद असुरों और दानवों का मन डोल चुका था। कुछ तो उस स्त्री को देख इतने हर्षित थे कि समुद्र मंथन को छोड़ जाने को भी तैयार थे। आखिर कौन थी वो स्त्री जिसे देखकर सब काम वासना में लिप्त होती जा रही थी, जिसके सामने सबको अमृत भी कुछ नहीं लग रहा था। तभी उस स्त्री ने ब्रह्मदेव से अपने प्राणों को बचाने की प्रार्थना की। तभी उसकी याचना सुन वहाँ ब्रह्मदेव प्रकट हुए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। चिंता न करो पुत्री, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। लेकिन ये लोग जिस तरह मुझे पाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ी कर रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं ये लोग समुद्र मंथन की प्रक्रिया को रोक न दें और कहीं मैं इस ऐतिहासिक घटना में किसी तरह की बाधा न पैदा कर दूं। पुत्री, तुम चिंता न करो। तुम लोग क्यों मूर्खों की भांति अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, जबकि यह पहले ही निश्चित था कि समुद्र मंथन में से जो भी निकलेगा उस पर सबका बराबर अधिकार होगा। लेकिन ये स्त्री हमारे साथ जाएगी। हम इस सुकोमला को देवों को नहीं देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रभु, ऐसी सुंदर स्त्रियों का स्थान स्वर्ग है। ये असुर नहीं जानते कि कुमार नारियों की रक्षा किस तरह से की जाती है। इस नारी को जानते हो क्या तुम लोग? क्या तुम में से किसी ने भी इसके प्रकट होने के कारण को जानना चाहा? नहीं चाहा होगा, क्योंकि सुंदरता के पीछे के कारण को जानना तुम लोग जरूरी ही नहीं समझते। ब्रह्मा जी की फटकार सुनकर सभी लोग एकदम शांत हो गए और ब्रह्मा जी से अपनी इस मूर्खता की क्षमा मांगने लगे। तभी उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि ये सुंदर स्त्री स्वर्ग की अप्सरा रंभा है। इस सुंदर स्त्री का सृजन प्रभु नारायण ने आने वाले युगों में कुछ जरूरी काम पूरे करने के लिए किया है। प्रभु की माया से ही प्रेरित होकर इस सुंदर स्त्री का निर्माण हुआ है। ये स्त्री स्वर्ग लोक जाएगी और आने वाले युगों में प्रभु की माया और बहुत सी लीलाओं का मुख्य पात्र बनेगी। इसीलिए इसे स्वर्ग की राजसभा में स्थान दिया जाएगा। साथ ही तुम लोग यह बात कैसे भूल गए कि किसी भी स्त्री को तब तक अपना नहीं मानना चाहिए जब तक वो स्वयं तुम्हारी ना होना चाहे। प्रभु की इस सुंदर रचना को सिर का मुकुट बनाकर रखना चाहिए। उस पर अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं व्यक्त करना चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुन सभी लोग काफी शर्मिंदा हुए और रंभा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। रंभा ने मुस्कुराते हुए सबको माफ कर दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की तरफ चल दी। अब एक बार फिर दोनों पक्ष बेहद हताश और निराश होकर समुद्र मंथन की तरफ निकल पड़े। दोनों पक्षों के हृदय पर ब्रह्मा जी द्वारा लगाई गई फटकार का काफी गहरा असर हुआ था।
सभी अपनी इस गलती के लिए काफी शर्मिंदा भी थे। इतने में मंथन की प्रक्रिया से समुद्र में से काफी चमकते हुए पत्थर की उत्पत्ति हुई। इस पत्थर की चमक से सभी की आंखें चौंधिया रही थी। ये पत्थर देखने में काफी आकर्षक था। इस पत्थर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्य का पूरा तेज इस पत्थर ने अपने में समा लिया हो। इस पत्थर की चमक से सारा वातावरण चमक उठा था। इस पत्थर की लौ मानो सूर्य की खूबसूरती को भी मात दे रही थी। उसी क्षण वहां श्री हरि विष्णु आए। सबने उनको प्रणाम किया और उस चमकते हुए पत्थर के बारे में पूछने लगे। उनके पूछने पर प्रभु ने बताया कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि कौस्तुभ मणि है। ये मणि धर्म और प्रेम का प्रतीक है। जहाँ पर भी ये मणि होगी, वहाँ लक्ष्मी कभी भी रुष्ट होकर नहीं जा सकती। आने वाले युगों में इस मणि ने बहुत सी लीलाओं में मेरा साथ देना है। लेकिन इस मणि पर अधिकार किसका है? क्या यह स्वर्ग जाएगी? नहीं, यह मणि प्रकृति ने मेरे लिए भेजी है, क्योंकि इस मणि का उपयोग करके मैं आने वाले समय में इस जगत के प्राणियों को कुछ ऐसी शिक्षा देने वाला हूँ जो उनके जीवन व्यापन और आने वाली कठिनाइयों को सरल बनाएगी। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो इसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु द्वारा किए गए इस विनम्र निवेदन को सुनकर झट से देवताओं और असुरों ने वो मणि भगवान विष्णु को सौंप दी। भगवान विष्णु ने उन सब का धन्यवाद किया और अपने धाम लौट गए। अब एक बार फिर से शांत माहौल में असुरों और देवों ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब आने वाला समय उन लोगों के लिए क्या रहस्य खोलेगा? अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।